गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो भाई आज सुबह सुबह सब जल्दी उठ रहे हैं और तैयारी चल रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम सब रेडी भी हो गए नहा के, क्योंकि आज हमें डॉक्टर के जाना है ब्लड टेस्ट देने के लिए। रिपोर्ट आएगी मेरी 3-4 दिन में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस सा मैटर चल रहा है भाई, क्योंकि अब रिपोर्ट जो है वो बताएंगी कि क्या डिसाइड करेंगे डॉक्टर क्या नहीं। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी बाद में बात करती हूँ आप सभी से मैं। दूध पी लिया, अब मेरा पेट नहीं। अभी सुबह सुबह दूध बिलोना रख दिया है सासू माँ ने। पूजा भी आ गई है, शानू का भी लंच लग गया है, शानू भी रेडी होके आ गई है। सब बच्चे तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। दूध भी लेगा, दूध क्या हुआ, रायता रोटी खा लेगा ना, और क्या खाएगा। लौकी का रायता रोटी। हाँ लौकी का रायता ही तो कह रही हूँ। आजा फटाफट, माँ जी रोटी सेक रही है। गिलास अंदर उठा लाइए, बाढ़ बाढ़ के जल्दी आ फटाफट। बाहर में मैं भाई करता हूँ कंघी से सारे का बना ले, जो होएगा रह लेगा। हाँ अक्की खाओ, सब्जी बनाया, लस्सी डेविल तो ही लस्सी दे देंगे और थोड़ी दही ताजे की जमा दियो। रक्षित वो आलू प्याज खाओगा, वो लस्सी लेवेगा। मैं छोक दूंगी, अभी आलू छील दियो 2। हाँ बस रायते में सारे में नमक ना डालिए, जो अपना पैकिंग का ना अपना नमक अलग ले लेंगे। कुछ खान के में डाल लियो, चाहे थोड़ा सा दूध डाल लियो, खट्टा ना हो। डिब्बे हैं खाली है। लाओ 2 रोटी अक्षित की सेक दो। ला पूजा वो रायता तेरी मौसी ने दिया था, वो दे दे ला इसमें। अक्की तो दोगे। हाँ कोई बात ना, आज 5 मिनट लेट हो जाएंगे। ला मम्मी 2 रोटी दे दो। अक्षित क्या मना कर है, कुछ और ले जा बेटा, रस वगैरह। ले चम्मच दे। हाँ हाँ ठीक है। एक और खा ले। रायता पिएगा। हाँ छोंक लगा दे। ये मम्मी बना रही चने की रोटियां पापा जी के लिए, शॉप के लिए। आलू कितने करो आलू? 2 कर ले, 2 बतेरे, बड़े बड़े हो तो, छोटे हो तो 3 आलू। और रायता तैयार कर दिया पूजा ने। अभी इसमें मसाले कम डालेंगे और नमक नहीं डालेंगे, अलग से अपना पैक करना है ना, नमक साथ में लेके जाएंगे। पापा का ये हो गया पैक, पहले पापा का बना दिया था मम्मी ने। तो अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डल गई। बस अपना मसाला जो है नमक का साथ के लेके जाएंगे। लाल मिर्च बिल्कुल बंद खाते नहीं कोई भी अभी फिलहाल। अक्षित शूज पहन रहा है। हमारे बच्चों की टॉय कार देखो, ब्लू कलर की है। ये हमने प्राइवेट गाड़ी लगा रखी है, बस नहीं बस 1 साल 2 साल लगी थी। तो भाई जब बस लगी हुई थी ना, तो एक तो बहुत बड़ी थी बस, उसमें मतलब बहुत सारे रूट कवर करके आती थी वो, बहुत सारे बच्चों को लेके। तो सबसे पहला स्टॉप हमारा होता था और सबसे आखिरी स्टॉप भी हमारा ही होता था। मतलब सबसे पहले यहीं आती थी गांव में लेने, और उसके बाद फिर जब पूरे रूट को कवर करके छोड़ते हुए लास्ट में यहाँ पे आती थी। सुबह का मतलब 1 घंटा पहले और शाम का 1 घंटा बाद में, तो 2 घंटे लेट हो जाते थे। पर अब जैसे कि थोड़ा सा जल्दी की वजह से कि बच्चों को टाइम मिल जाए, और काफ़ी बच्चे हो रहे थे, तो अलग अलग जगह के हमने प्राइवेट गाड़ियाँ जैसे कि भाई अपने रूट के लिए सबने सुविधा के हिसाब से लगा दी, बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उतना ही खर्चा पड़ रहा था उसमें भी। हस्बैंड जी का खाना, बर्फ कितनी डाली थी? 5। हाँ और हमने देखो ये रायता पैक कर लिया अपना बर्फ डाल के, ताकि खट्टा ना हो।
अच्छा लॉक कर ली इसने। और साथ में ये वाला नमक ठीक रहेगा ना, देख थोड़ा वैसा भी रख ले। सफेद वाला दूसरे में रख ले। अचार तो नहीं ले हैं? शर्ट कैसी पहनी है? सही है, ये बढ़िया है। मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती यार। इसमें रख ले थोड़ा अचार, उसका रख ले लाल मिर्च का, और थोड़ा हरी का। तू खाती हो तो चने की सेकी तुम्हारे लिए, गेहूं की नहीं ना। आटा थोड़ा मिक्स तो करना ही पड़ा है ज्यादा, चने का पूरा लो भाई। देखो चने की रोटियां खा के दो बस। थोड़ा मिक्स मम्मी ने कराया होगा, मम्मी ने सोचा होगा कभी बेसन का आटा फिर सही पिसता को ना। तेरी चने की सेकू के पूजा और दही एक नंबर की, दही की गेल मक्खन दर का देख खा कर एक सेक दू। लो भी हॉस्पिटल के लिए भी रोटी पैक करनी है। तो वैसे तो मम्मी कह रही थी मैं बना दूंगी, क्योंकि दीदी तो थोड़ा लेट आएंगे और हम जल्दी रोटियां सेक के निकल रहे थे बस। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं बना दूंगी मम्मी रोटियां, आटा कर देना आप। तो मम्मी ने आटा कर दिया था। रोटी मैंने इसलिए सेकी है कि पता है किसी किसी के हाथ की ना रोटी थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, तो गरम गरम तो खा लेती हूँ मैं मम्मी के हाथ की। और जैसे रख के ले जाते हैं ना, तो मम्मी की थोड़ी सी पतली होती हैं रोटी, तो थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। तो मैं अपनी थोड़ी सी मोटी मोटी सी बनाती हूँ रोटी बाहर पैक करने की, तो ये सॉफ्ट भी रहती है और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। मतलब ये नहीं है कि मम्मी अब भी काफ़ी अच्छी बनाती रोटियाँ, पर मुझे अपने हाथ की पसंद है ज़्यादातर, कि जब भी कहीं पे भी लेके जाऊँ तो मैं अपने हाथ से ही पैक करके ले जाती हूँ रोटियाँ। और मम्मी की थोड़ी सी मतलब रोटी की शेप भी अलग रहती है। जैसे जब वो बेलती है ना, तो उसके कन्नी तो पतली रहती हैं और बीच में से थोड़ा सा मतलब आटा रह जाता है। तो मम्मी कहती हैं तो अपने अपने आप ही बना ले जा रोटी फिर कहेगी मम्मी थोड़ी रोटी जल गई ऐसे वैसे। तो मैंने वैसे ही सेक ली थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ काम। रोटी हस्बैंड जी को भी खिला दी थी। मम्मी सुबह ही जल्दी उठ गई थी, मम्मी ने काफ़ी काम कर दिया था, निपटा दिया था। तो भाई फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस तो हो ही रहा था कि पूरा दिन कैसे कटेगा। फिर जाते जाते मैं, आपने पता हमारे घर के पास में मंदिर है, तो मैं मंदिर में भगवान जी से आशीर्वाद लेने चली गई थी कि जो भी टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट आई और सही सलामत रहूँ मैं भी और बेबी भी। लो भाई अब निकल लिए हैं हॉस्पिटल के लिए, और सबसे पहले जाते हॉस्पिटल में ही टेस्ट होगा, क्योंकि जो मेरे पहले टेस्ट हुए थे अभी दिखाने से पहले डॉक्टर के यहाँ पे, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि दोबारा से होंगे। उनको में गड़बड़ लग रही है कि रिपोर्ट या तो मतलब अगर सही है तो इसके बिहाफ पे जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है अल्ट्रासाउंड में वो नहीं होनी चाहिए, और अगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई दोबारा से टेस्ट करवा रही है ना डॉक्टर, तो बोल रही हैं कि भाई एक बार और हम कंफर्म करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है अल्ट्रासाउंड में, जो उन्हें देखने को मिला है डॉक्टर को। और तो इस वजह से ना डॉक्टर ने बोला है कि एक बार और रिपीट टेस्ट करवाएंगे, पर अब की बार हम बाहर नहीं करवाएंगे, यहीं पे हॉस्पिटल में करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इन्हें डाउट रहता है कि अगर बाहर हो रही हैं तो पता नहीं भाई वो डाउट है या हमारी रिपोर्ट पे थोड़ा सा। तो हमने हॉस्पिटल में एक बार तो ब्लड सैंपल दे दिया था भाई। आज तो पूरा दिन मतलब ये है कि खाली पेट ही रहना है पूरा दिन, और ब्लड सैंपल हर घंटे में लिया जाएगा। तो भैया को हमने बोल दिया था कि भैया हम इतनी देर नहीं वहाँ पे रुक सकते, स्टे नहीं कर सकते वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है और मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती हूँ। एक तो कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो हमने हॉस्पिटल के पास एक रूम ले लिया टेम्परेरी सा, जो है कुछ घंटों के लिए, क्योंकि मुझे रेस्ट भी चाहिए है। और भाई मेरे साथ पूजा भी, हस्बैंड जी भी हैं, बेचारे सुबह से थक जा गए हैं, वो भी काम करके आए डेयरी का भी और वैसे भी, तो उनको भी रेस्ट चाहिए है। तो गर्मी का मौसम वैसे ही हो रहा है, तो भैया 8 घंटे में आ रहे थे सैंपल लेने के लिए, फ़ोन करके बुला रहे थे कि भैया 1 घंटा हो गया भैया भी। तो बाइक पे आ रहे थे, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं हॉस्पिटल से, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे ही है हॉस्पिटल। तो आज तो मेरे सारे हाथ नीले पड़ गए दोनों के दोनों, कभी एक हाथ से उससे ब्लड ले रहे हैं, कभी इससे ले रहे हैं। उसके बाद काफ़ी हम थक भी गए हैं पूरा दिन, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे हॉस्पिटल, मतलब यहाँ से कम मुझे 2 घंटे लग जाते पहुँचने में।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो भैया आज आ तो गए हम सुबह ही यहाँ पे 2 घंटे का, तो जहाँ मतलब 2 घंटे तो हमें पहुँचने में लगे और सुबह से ही भूख लग रही। तो भाई यहाँ पे ना फिर हमने रूम इसलिए लेना पड़ा, हमने 4-4:30 बजे तक रुकना पड़ेगा। और मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं मतलब गाड़ी में बैठ सकूँ या हॉस्पिटल में चेयर वगैरह पे बैठ सकूँ। और रिलैक्स रहने के लिए फिर हमने यहीं पर पास में 500 मीटर पर ही एक रूम लिया है टेम्परेरी सा 4-4:30 बजे तक का। यहीं आराम कर लेंगे, अपना खाना पीना ले आए, सब खाना पीना खा लेंगे। और अब जो ये रिपोर्ट आएंगी मेरी 4 दिन में आएंगी रिपोर्ट, तो 4 दिन के बाद देखते हैं क्या रहता है, फिर डॉक्टर के दिखा के उसके बाद जो है डिसाइड होगा क्या बात होगी क्या नहीं। बाकी अब 12:30 बज गए, सिर में इतनी तेज दर्द हो रहा है क्योंकि अभी 2 बार और सैंपल लेना उन्हें ब्लड का, उसके बाद एक इंजेक्शन लगना है। आज तो मेरे दोनों हाथ फुटे ही जाएंगे बार बार में। कल भी लिया था, भूख के मारे मतलब पेट में कुछ नहीं है ना तो चक्कर से आ रहे हैं, तो मैं कहा चलो सो के ही टाइम गुजार लें, क्योंकि जागने से तो और ज़्यादा भूख लगेगी, तो वीकनेस सी लग रही, नींद आ रही बार बार में। तो फिर बाद में खाना खुना खाओगे, जो लास्ट सैंपल लेंगे ना उसके बाद हम अपना लौकी का रायता ले आ रहे बना कर, अचार है, रोटी है, फिर खाऊंगे बाद में यहीं पे, क्योंकि बाहर का खाना भी ज़्यादा मेरा डाइजेस्ट कुछ नहीं होता, तो बाहर का कुछ खा ही नहीं रही। पूजा रेस्ट कर रही है, हस्बैंड जी एक बार बाहर गए थे थोड़े गाड़ी के काम से, अभी बैठे हैं इधर ही, ये बेचारे अब बैठ के फ़ोन चलाएंगे मैं सोऊंगी और क्या, थोड़ी देर बाहर घूम आऊँगे, जाऊँगे कहीं। तो देखो बहुत ये जो सुइयाँ लग रही है ना, इनके लगाने से तो कुछ भी दर्द नहीं होता, दर्द इसलिए नहीं, सुइयों से इतना दर्द नहीं होता जितना कि ज़िंदगी दर्द देती है ना। तो इनसे तो बहुत कम घबराना चाहिए। जब हम ज़िंदगी के अच्छे अच्छे जख्म झेल लेते हैं ना, तो सुइयों से, इंजेक्शनों से, ऑपरेशन से, इन चीज़ों से कभी डर ही नहीं लगता, लाइफ में डर हो जाती बिल्कुल। तो भैया अब शाम को मिलेंगे आप सभी से खाना खुना खाते हुए। बाय बाय एवरीवन। एक दिसोई आपका लागा ना जब मेरा लागा की बार में ना पूरा पूरा हेमोग्लोबिन का करोगे, खून भी कमा नहीं उसका भी करोगे क्या, वैसे खून कमाया था उसमें जांच में, वो भी है ना क्या इसी में है वो भी। वैसे भाई फाइनली ये ब्लास्ट चाहिए और मतलब 2:30 बज गए, भूख लग रही जबरदस्त, सो के मतलब लेट के टाइम निकाला है, आँख निकाल आँख, हाँ आ जाओ भैया। हाँ अब कौन से हाथ से वही फाइनल हो गया। अब खाना खाएंगे और खाना खा के सोएंगे 2 घंटे, फिर तो एक इंजेक्शन लगना मेरे को 4-4:30 बजे करीब, बस फिर फ्री फिर कर जाएंगे। तीन पानी सा हो गया, 3 गए थे, सही बैठे टेबल ले आओ, नहीं दस का पूजा तो ऊपर बैठ जाएगी, टेबल ले लो, तुम और मैं इधर बैठ जाऊंगी, कुर्सी बैठे क्या? हाँ कुर्सी पे बैठ जाऊंगे वहाँ, इसे कुर्सी को तो जी फाइनली 3 बज गए, जाकर रोटी मिल लेंगी, नमक डालकर रायता, लौकी की रोटी, अचार। प्लेट नहीं, प्लेट मैंने मुझे सीधी प्लेट लिया थी, घर जा कहाँ थी डिस्पोजल, घर थी है ना, ला कर धरो थोड़ी बहुत डिस्पोजल। अभी 1-1.5 घंटा आराम करेंगे रोटी खा के, ये आओगी बढ़िया नींद।
फिर इंजेक्शन लगवा कर फिर सीधे घर आ, देखी जाओगे जो होगा। आज तो पूरी हिम्मत कर जाटनी 4-5 लाख के। ठीक है, लग जा नमक दे दूसरे वाला वो लाल मिर्च ना नहीं, ये मिर्च थी बड़े वाली लाल लाल वे वाली कितने और तू जिसमें बीच में चौपट रखी है रोटी, ये किसी होगी। ये भाभी यो देख लो जो दोपहर में अपना लंच पैक करके लेके जाओ उनका यूं है तो करने दो, हमारा लंच हुआ। जिनका लंच यूं जाओ है मतलब सुबह पैक होकर उनकी रोटी इसकी हो जाए। अच्छा, इसमें ना मैंने उसको चल दिए भैया 4:30 बज गए। मैं खुद रख लूंगी सारी खाली। उधर पूजा के ठीक है। सिर में दर्द हो रहा है। बस चले घर, गाड़ी में सो जाऊंगी, मुझे ना आँखों में यार बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी घर की तरफ चल दिए हैं और 5 बज गए। देखो चारा टाउन 1.5 घंटा लगेगा पूरा, यानी 5:30 ना 6:30 तक। कल भी 6:45 बजे, कल भी 6:45 पहुंचे थे। ये देखो अभी तो आउटर भी नहीं आया है, टाइम रहता है थोड़ा सा, फिर मून का जंगल शुरू हो जाएगा और टाइम लगेगा पूरा 1.5 घंटा घर पहुंचने में। जाते ही हस्बैंड जी की बनेगी रेल, दूध दाद निकालेंगे, जाके काम निपटाऊंगी। पापा आ गए। अभी आज कढ़ी बना रहे हैं घर पे आके। शाम को बच्चे कह रहे कढ़ी चावल खाएंगे। सुबह लौकी का रायता बनाया था तो अभी छोंक लगाऊंगी। अभी मैं स्टार्टिंग में पहले डालूंगी थोड़ी सी मेथी और जीरा, कोट आकर जब लगेगा पता। आज तो पूरा दिन खून ने खून लिया है, हैं? अब डालूंगी इसमें हींग। अगर मैं पहले डाल देती ना हींग तो वो हो जाता, काला पड़ जाता एकदम से। तो इसी में लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हल्दी का कलर बहुत अच्छा आए। और जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि बच्चे थोड़ा सा कच्चा ही रखते हैं। मैं बच्चों के लिए ये काले काले हो जाते हैं ना प्याज, तो ऊपर तैरने लग जाएंगे, बच्चों को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो कढ़ी में दिखे भी ना बच्चों को, इस वजह से थोड़े हल्के से हम प्याज को थोड़ा कम भूनते हैं। अभी हम ना पहले कढ़ी का बेसन घोल के सीत इसमें घोल के लस्सी दही जो भी गेरना है पकौड़ी उतार लेते हैं। फिर पकौड़ी के बाद इसमें खद्दा लगता है, छोंक बाद में लगाते हैं हमारा। मतलब हम ऐसे ही बनाते हैं कढ़ी। तो हमारे प्याज देखो हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, 2 चम्मच डालूंगी हल्दी, बढ़िया कलर आऊगा। थोड़ी सी नमक बाद में डालूंगा। लो भैया अपनी कढ़ी बन के तैयार होगी। मेरी गुड़िया के ज़्यादा नखरे रहते हैं इसलिए मुझे ही छोकनी पड़ती ज़्यादा सब्जियां। वो बोलती है मम्मी आप ही बनाओ, आपके हाथ का ही टेस्ट का खाना होता है। तो दीदी तैयार कर देती सामान, छोंक वगैरह मैं लगा देती हूँ। तो भैया वैसे आपको शिकायत हो रही होगी सभी को कढ़ाई देख के कि वैसे इतने मॉडर्न बनते हैं, इतना खर्चा करते हो कढ़ाइयाँ। तो अब की बार फाइनली सारा डिसीज़न लिया मैंने
क्योंकि कुछ दिनों से मैं भी सोच रही थी कि नए बर्तन लेके आऊँ, कढ़ाई, फ्राई पैन वगैरह ये, क्योंकि हमारे घर पे ऑयली सामान ज़्यादा बनता है ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। और मैं बर्तन नहीं साफ़ करती, तो नया नया दीदी करती हैं। अब इनके भरोसे ऐसा ही रहता है। और ये बहुत हल्के थे, मतलब बर्तन भी ज़्यादा हैवी नहीं थे, तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो अब की बार मैं सारे बर्तन जितने भी काले और टूट रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी हो रहे हैं, सब चेंज करूँगी, अच्छे अच्छे लेके आऊँगी, कढ़ाई वगैरह भी। तो भाई जैसे ही हम घर आ रहे थे ना, रास्ते में तो क्या हुआ था, मेरे को एक इंजेक्शन लगा था 4:30 बजे के करीब। वो इंजेक्शन बहुत हार्ड था। तो क्या हुआ ना कि मुझे उसमें रेस्ट करना था कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए वहीं पे। पर मैं हस्बैंड जी लेट हो रहे थे डेयरी के काम से, इस वजह से ना मैंने जो है जल्दी एकदम इंजेक्शन लगवा के उठ के आराम से आ गई और चुपचाप मैं गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद भी हस्बैंड जी पता नहीं मुझे कुछ बोल रहे थे और कह रहे थे टाइम लगा दिया, ये वो, टाइम नहीं दिख रहा है क्या, कितना टाइम हो गया है। तो फिर भी मैं चुप रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला उनको, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितना पेन हो रहा था इंजेक्शन लगने के बाद, क्योंकि वो दवाई मेरे पैर में फैल रही थी ना पूरे में, तो काफ़ी मेरा पैर अकड़ रहा था। पर मैं चुप बैठी रही। मैंने कहा कि मैं खुद ही, मुझे इतनी चिंता हो रही थी कि हम लेट हो चुके हैं और मुझे टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि हस्बैंड जी को डेयरी में दूध वगैरह भी निकालना और भी काम है। तो फिर भी इन्होंने मुझे ये बात बोल दी, तो मैंने एक आध दिन को बोल दी कुछ बात गुस्से में, तो थोड़ी अनबन सी होगी गाड़ी में बैठे बैठे। फिर उसके बाद खाना खुना बना लिया। मैंने सोचा चलो इन्होंने मुझे बोल दिया, मैंने इनको बोल दी, पर मैंने थोड़ी करड़ी बात बोल दी एक आधी। तो खाना नहीं खाया, खाना वगैरह सब रेडी हो गया था। मुझे नहीं पता था ये उसी बात का गुस्सा करेंगे। सारा काम निपटा के फिर ये क्या हुआ ना, गुस्सा होके चले गए घर से 9:30 बजे के करीब। मैंने कहा अभी तक आए क्यों नहीं है, मैं फ़ोन मिला रही, फ़ोन भी घर पे ही छोड़ के चले गए थे। फिर मैं अभी इनको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनकी खुद तबीयत पिछले महीने से ठीक नहीं है। और नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ था क्या नहीं, मैं आप सभी को बता दूंगी अब की बार। क्योंकि काफ़ी दिनों से इन्होंने मुझे बोला था कि नहीं बताना, मम्मी पापा के साथ भी शेयर नहीं करी, क्योंकि घर वाले चिंता में हो जाएंगे। और अब काफ़ी अच्छी तबीयत है, ठीक है, पर गुस्से में थे और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया गुस्से में। तो काफ़ी लेट आए, 10:30 बजे के करीब। और फिर उसके बाद बहुत मनाई हुई, पूजा ने भी फ़ोन किया। फिर उसके बाद खाना खाया बच्चों के कहने से थोड़ा बहुत। फिर दवाई नहीं ले रहे थे, मैंने कहा दवाई तो लेनी पड़ेगी, और ऐसे ही मैं बोल रही थी। क्या क्या हो रहा है? थोड़ी मेरे बारे में सोच रहे, दवाई ले लो बस, चलो। अच्छा सॉरी, रात को नहीं, अभी दूंगी दवाई। तुम भले ही मेरी केयर करो ना करो, मैं तुम्हारा नहीं ले रहा है दवाई भी, नहीं लेनी पड़ेगी। रात की दवाई लो, पानी दे रही हूँ अभी। बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने। पानी चाहे खिंड जा आज तुम्हारे ऊपर, दवाई देकर छोड़ दूंगी। मेरे पर नहीं बैठा जा रहा है यार इतनी देर, दवाई तो ले होगी। मैं भैया वैसे ही करूँगी, मैं भी नहीं लूँगी दवाई फिर। हाँ दांत रहे तो दिखाओ ना। दिखाऊंगी मैं, अब आपने ब्रेसेस लगवाए। हाँ पहले तो ऐसे रखती, ये पानी गिर जाएगा। तो वही पता है क्या, घर के हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं, इंसान मजबूर हो जाता है। और खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मेरी वजह से भी आज स्ट्रेस लेके, और थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई इतने दिन खुशी खुशी निकाल दी और अब लास्ट में क्या सुनने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत यही इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब घर के जो आदमी होता है ना, उसको तो 70 टेंशन होती हैं, और ऊपर से देखो इतने मेहनती हैं, आपने पता है सारा काम खुद करते हैं। मुझे भी कभी परेशान नहीं करते, पर मैं भी क्या करूँ, अब 1-1.5 महीना मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहती, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।